मैं बता नहीं सकता हूँ इस फीलिंग को, इस एहसास को। कोई नहीं, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अंशुल कुमार हियर। सो गाइस, जिन्होंने भी मेरा बद्रीनाथ ब्लॉग सीरीज का पहला पार्ट देखा तो उनको पता होगा कि मैंने उस पार्ट में आपको भगवान बद्री विशाल के दर्शन करवाए और चरण पादुका के दर्शन करवाए। और अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं अभी आपको बद्रीनाथ के नियर बाई जो भी खूबसूरत जगह है उसको आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करेंगे। तो ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसको एंड तक देखना। और अभी हम जा रहे हैं तप्तकुंड के लिए, वहाँ पर स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद हम निकलेंगे भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। तो आइए चलते हैं। सुबह तक मैं आ गया हूँ तप्तकुंड के पास में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये तप्तकुंड है, और तप्तकुंड की मान्यता ये है कि जब भगवान अग्निदेव को भक्षा भक्षी का पाप लगा था तो वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे, और तब भगवान विष्णु ने उन्हें बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाने को कहा और कहा कि आप वहाँ जाकर के लोगों के पाप धुलो, क्योंकि अग्निदेव के पास जो भी जाता है वो भस्म हो जाता है। इसलिए अग्निदेव ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की फिर से तपस्या की, और भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको यहाँ पर जल के रूप में उन्हें स्थान दिया। तो आइए चलते हैं, मैं भी नहाता हूँ और उसका करते हैं दर्शन भगवान बद्री विशाल से। तो गाइस, अभी तप्तकुंड आकर के हमने स्नान कर लिया है और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है स्नान करके। और अगर आप ध्यान दें तो ये है तप्तकुंड, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से ठीक नीचे इस साइड आपको इधर अलकनंदा नदी देखने को मिलेगी। तो माँ अलकनंदा यहाँ पर इस साइड पर है, यहाँ पर आप देख लेंगे ये माँ अलकनंदा है। तो अलकनंदा नदी का पानी काफ़ी ठंडा है, और ये भगवान की लीला ही कह सकते हैं कि एक मंदिर के एक साइड काफ़ी ठंडा पानी और एक साइड काफ़ी गर्म पानी है। तो कुछ ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ की। और तप्तकुंड का जो पानी, गर्म पानी, उसका स्रोत माना जाता है गरुड़ शिला को। तो गरुड़ शिला से ही तप्तकुंड का पानी निकलता है, और कहते हैं कि भगवान गरुड़ जी ने भगवान विष्णु की 60,000 साल तक यहाँ पर तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन का पद दिया। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पत्थर, ये है गरुड़ शिला। जय बद्री विशाल। तो अभी हमने सिंहद्वार से अंदर प्रवेश कर लिया है, और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो है मंदिर के गर्भगृह का बाहरी हिस्सा, जहाँ पर खड़े होकर के श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का मंदिर। तो कहते हैं कि जब बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं तब क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, यहाँ के रक्षक माने जाते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है सिंहद्वार के अंदर का। तो स्वागत है आपका भगवान विष्णु के अति प्रिय धाम बद्रीनाथ में, जिसे कि हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ भी माना जाता है। दोस्तों, एक समय था जब इस क्षेत्र में बद्री यानी बेर के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे। तो इसी से जुड़ी एक मान्यता ये है कि इस स्थान में भगवान विष्णु ने जब तपस्या की थी तब माँ लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बनकर भगवान विष्णु को छाया प्रदान की। एक मान्यता ये भी है कि इस स्थान में पहले भगवान शिव और पार्वती रहा करते थे, किंतु भगवान विष्णु जी को ये स्थान अति प्रिय था, इसलिए उन्होंने कुछ बाल लीला रचकर भगवान शिव को मनाया, और तब से बद्रीनाथ में भगवान विष्णु निवास करने लगे। मंदिर के दो मुख्य भाग हैं। पहला भाग सिंहद्वार, जिसका निर्माण गढ़वाल के एक राजा ने किया, और दूसरा भाग मंदिर का गर्भगृह है, जिसे शंकराचार्य जी ने बनाया।
मंदिर के सराउंडिंग की बात करें तो मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। मंदिर के आगे नर पर्वत के दर्शन होते हैं और पीछे नारायण पर्वत, जिसके बेस पर बसा हुआ है बद्रीनाथ जी का ये सुंदर सा मंदिर। तो आइए चलते हैं माणा गांव, जिसे कि भारत का आखिरी गांव के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड एट इंडियाज़ लास्ट विलेज माणा। तो ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता है माणा गांव। यहाँ नीचे आपको गांव वालों के कुछ घर दिख रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, हमारे शास्त्रों के अनुसार इस गांव को मणिभद्रपुरम नाम से जाना जाता है। इस गांव का नाम पहले मणिभद्रपुरम था। तो यहाँ पर भूटिया ट्राइब्स रहती हैं, जो कि 6 महीने के लिए यहाँ पर आती हैं और 6 महीने वापस नीचे के इलाकों में जाती है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल काफ़ी होता है और ठंडी भी काफ़ी होती है। तो इसलिए ये लोग 6 महीने के लिए यहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं। यहाँ की कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी मान्यता है कि इन्हीं रास्तों से होते हुए जो 5 भाई पांडव थे और माता द्रौपदी, तो ये इसी रास्ते से होते हुए स्वर्गारोहणी के लिए निकले थे। तो गाइस, इसी माणा गांव के रास्ते से होते हुए श्रद्धालु लोग गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमशिला, इन जगहों के लिए निकलते हैं इस रास्ते से होते हुए। और आपको जो सामने रास्ता दिख रहा है तो उस साइड है स्वर्गारोहणी सतोपन, और वहीं है एक वसुधारा नाम की एक खूबसूरत सी जगह जहाँ एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल गिरता है। तो वहाँ भी मैं आपको लेकर के चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ गणेश गुफा में। गाइस, तो ये रही गणेश गुफा। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये काफ़ी बड़ी शिला है, काफ़ी बड़ी चट्टान है और इसी पर ये गणेश गुफा बनाई गई है। पहले यहाँ पर एक गुफा हुआ करती थी, अभी भी है गुफा, लेकिन इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके इसको एक मंदिर का रूप दे दिया गया है। तो इस जगह को गणेश गुफा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भगवान श्री वेद व्यास जी को पुराण लिखने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भगवान श्री ब्रह्मा जी की स्तुति की और उनकी स्तुति करने से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने वेद व्यास जी को श्री गणेश जी की पूजा अर्चना, उनकी स्तुति करने का सजेशन दिया। तो उन्होंने फिर उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की स्तुति की, पूजा अर्चना की, उन्हें मनाया और तब भगवान श्री गणेश ने यहाँ पर बैठ करके, इसी स्थान पर बैठ करके पुराण लिखे। तो अभी हम आ पहुँचे हैं व्यासपोथी के ठीक सामने। दोस्तों, ये जो बड़ी शिला आपको दिख रही है, तो कहते हैं कि ये व्यास जी की पुस्तक है, जिसे व्यासपोथी भी कहा जाता है। इसे ध्यान से देखने पर अलग अलग पन्ने इस पर अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। द्वापर युग में ये शिला भोजपत्र की पुस्तक हुआ करती थी और जैसे ही कलयुग आया तो ये पत्थर में बदल गई। तो यही वो स्थान है जहाँ पर बैठ करके वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया और 17 पुराणों की रचना की। महाभारत ग्रंथ लिखने के बाद भी जब वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने 18वां पुराण यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो यहीं से कुछ दूरी पर है भीमशिला। तो आइए चलते हैं, करते हैं भीमशिला के दर्शन। सो गाइस, अभी हम भीमशिला से कुछ ही दूरी पर हैं और भीमशिला के बारे में ये कहा जाता है कि जब पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग जा रहे थे, तब द्रौपदी जी को सरस्वती नदी पार करने में काफ़ी कठिनाई हुई। फिर भीम ने एक बड़ी शिला को उठा करके पुल का निर्माण किया। तब इसी पुल से पार होकर के पांडव आगे बढ़े थे। सो गाइस, यही है माँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। एक मान्यता यह है कि जब वेद व्यास जी के कहने पर गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी के शोर के कारण वे लिख नहीं पाए। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया और इसी श्राप के कारण सरस्वती नदी यहीं से कुछ दूरी पर जाकर के अलकनंदा नदी में विलुप्त हो जाती है। तो गाइस, अभी मैं वसुधारा का ट्रैक कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप देखिए, कुछ ऐसे पत्थरों से भरे हुए रास्तों पर मैं चल रहा हूँ और मेरा दोस्त देवी शक्ति काफ़ी आगे निकल चुका है।
पता नहीं उससे भागने की कितनी जल्दी क्यों रहती है। खैर छोड़िए। और अगर आप ध्यान दें तो आपको ना इस जगह पर बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बस आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ ऊपर पहाड़ी से टूट करके नीचे को आए हुए हैं। तो ये जगह पूरी तरह से वीरान है। और जब आप यहाँ से आगे वसुधारा जाते हो तो वसुधारा से आगे एक जगह है लक्ष्मी वन करके, तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। तो इससे आप भगवान की लीला या फिर कुछ और ही समझ सकते हो कि ये जगह पूरी तरह से वीरान है और वो जगह पूरी तरह से हरियाली से भरी हुई है। तो खैर कोई नहीं, अभी दिक्कत भी हो रही है चलने में और बोलने में, व्लॉगिंग करने में, बट कोई नहीं, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। तो गाइस अभी हम वसुधारा का ट्रैक कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी 1 घंटे का और सफर बचा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ तक पहुँचे तो एंड वी आर वेरी क्लोज टू दिस स्नोई माउंटेन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस साइड ये बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे होंगे जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इधर भी स्नोई माउंटेन्स हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी सराउंडिंग है यहाँ की। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पर भी कुछ श्रद्धालु लोग, भाई लोग इंजॉय कर रहे हैं अपने वसुधारा के ट्रैक को। तो बद्रीशाल भगवान की तो बद्रीशाल के जगह करते हुए हम अपने ट्रैक को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये चलते हैं। हम थोड़ी देर में वसुधारा पहुँचने वाले हैं और यहाँ से मुझे वसुधारा की जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, तो उसे देख करके मैं पूरी तरह से इमोशनल हो गया हूँ। तो इधर दिखाई दे रहा है वसुधारा। अब देखिए, जैसे मैं इस जगह पर पहुँचा तो मेरी आंखों से अचानक अपने आप आंसू आने लगे। पता नहीं क्यों इमोशनल हो गया, मैं बता नहीं सकता हूँ इस फीलिंग को, इस एहसास को। कोई नहीं, खैर ऐसा होता रहता है। जब आप ऐसी जगहों पर आते हो तो आप खुद को, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो गाइस फाइनली वी हैव मेड इट टू वसुधारा फॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर है वसुधारा फॉल। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ से पानी नीचे को गिर रहा है और ना मेरे पीछे अभी इस साइड यहाँ पर ग्लेशियर ब्रश हो रहा है, तो काफ़ी रिस्की है यहाँ पर खड़ा होना। एक मान्यता है कि जब आप यहाँ पर खड़े होते हो वसुधारा से कुछ ही दूरी पर जब आप खड़े होते हो और वसुधारा का जल आप पर जब गिरता है तो आपको एक पुण्य आत्मा माना जाता है, यानी कि आपने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किए होते। अगर आपने पाप किए होंगे अपने जीवन में तो इसका अमृत जल आपको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वसुधारा का एक क्लोज व्यू जहाँ पर वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ वसुधारा के बिल्कुल नीचे, तो मेरे पीछे यहाँ है वसुधारा। तो यहाँ ऊपर इस टॉप से वसुधारा का वाटरफॉल जो है वो नीचे को गिर रहा है। तो इस जगह के बारे में एक मान्यता ये है कि जो नर नारायण भगवान थे तो उनके पिता ने इस जगह पर यहाँ पर आकर के तपस्या की थी और उनकी तपस्या करने से यहाँ ऊपर इस पहाड़ी से वसुधारा का पानी, ये जलधारा अवतरित हुई। तो आज भी यहाँ पर ये मौजूद है जो कि आप देख रहे होंगे। ओके गाइस, तो अभी आप जो ये बड़ा सा स्नोवी माउंटेन देख रहे हो, तो इस पहाड़ के बीचों बीच 2 रास्ते कट रहे हैं, जिसमें कि लेफ्ट वाला रास्ता जा रहा है नीलकंठ के लिए और राइट वाला रास्ता जा रहा है सतोपन के लिए। तो उसी रूट पर विष्णु कुंड करके एक जगह है जिसे कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और अभी वक्त हो चला है वापस बद्रीनाथ जाने का, तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधे होटल रूम पर।
सो गाइस फाइनली बद्री विशाल जी की कृपा से हमारी बद्रीनाथ की ट्रिप भी हो चुकी है कंप्लीट। तो आई होप मैंने आपको जितना कुछ दिखाया, जो बताया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाते रहता हूँ। सो गाइज अगर आप भी बद्रीनाथ आने की सोच रहे हो तो आप ज़रूर आइए, भगवान बद्री विशाल जी की इस पावन भूमि को ज़रूर विजिट कीजिए। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। सो गाइज कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, गुड नाइट।